कैंडिड अमन, कहानियों का स्मगलर। आर्यमन को हुआ एहसास अपने अंदर की फीलिंग्स का, जिसे वीर ने भी नोटिस कर लिया। इसीलिए वीर ने दिया मौका आर्यमन और जागृति को साथ समय बिताने का। लेकिन इस बीच उसने खड़ी कर ली अपने लिए एक मुसीबत, जिसका रास्ता निकाला परिधि ने। तो आखिर क्या चल रहा है इनकी जिंदगी में, आइए सुनते हैं कहानी के इस भाग में। जागृति ने बड़े ही शांत लहजे में आर्यमन से कहा, आपने सही कहा था आर्यमन, अगर मैं उस शख्स को नहीं मारती तो वो निवान को मारने वाला था, या फिर शायद वो निवान को हम सबसे दूर लेकर चले जाने वाला था। जागृति के मुंह से यह बात सुनने के बाद आर्यमन के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। आर्यमन ने आगे बढ़ते हुए जागृति के चेहरे को अपने दोनों हाथों में थामते हुए कहा, मैंने तब से तुम्हें यही समझाने की कोशिश की है, तुमने कुछ भी गलत नहीं किया। इंसान अपनी रक्षा के लिए अगर ऐसा कोई कदम उठाता है तो वो कोई गुनाह नहीं है। तुमने तो वो निवान की जान बचाने के लिए किया था। जागृति ने हाँ में सर हिलाया और अब पिछली बीते कुछ घंटों के बाद आर्यमन को अब उसके चेहरे पर कॉन्फिडेंस नजर आया था। आर्यमन की जान में जान आई, ये देखते हुए और सुनते हुए। आर्यमन ने जागृति से प्यार से कहा, मैं तुम्हारा डाइनिंग टेबल पर वेट कर रहा हूं, जाओ और जाकर फ्रेश होकर आओ। मैं तुम्हें ऐसे नहीं देखना चाहता। मुझे वही जागृति अच्छी लगती है जो मुझसे हर बात पर टक्कर लेती है। यह सब बोलने के दौरान आर्यमन ने अपने होठों को जागृति के माथे के नजदीक लाते हुए उसे एक किस कर लिया। आर्यमन अब वहां से अपने चेहरे पर एक सुकून लिए नीचे डाइनिंग हॉल में आ चुका था। अब तक परिधि भी जा चुकी थी और नीचे हॉल में निवान इस समय वीर के साथ खेल रहा था। वीर को देखने के बाद आर्यमन के चेहरे पर एक बार फिर से नाराजगी लौट आई। जल्दी ही सब लोग डाइनिंग टेबल पर आ चुके थे। जागृति भी सीढ़ियां उतरकर नीचे आई तो उसके चेहरे पर एक रौनक थी। निवान के एक शब्द सुपर वुमेन ने जागृति के अंदर के गिल्ट को बहुत हद तक कम कर दिया था। जागृति ने नीचे आते ही निवान को अपनी गोद में उठा लिया। अब निवान जागृति के साथ खाना खा रहा था। जागृति निवान को छोटे छोटे किस्से सुना रही थी उसे खाना खिलाने के दौरान। इधर आर्यमन की नजरें इस पल सिर्फ और सिर्फ जागृति के ऊपर थी, जो वीर तब से नोटिस कर रहा था। आर्यमन के चेहरे के भाव देखकर वीर को अंदाजा हो चुका था कि उसका भाई अब जागृति के प्यार में पड़ चुका है, जिसके कई कारण थे और इन सब में सबसे बड़ा कारण था जागृति का बिहेवियर। डिनर हुआ तो निवान ने जागृति के सामने फरमाइश रख दी, मामी क्या मैं आपके रूम में सो सकता हूं, आपके और मामा के साथ? जागृति कुछ बोलती उससे पहले ही वीर ने बोला, बेटा आप वीर मामू के साथ उनके रूम में सोओगे आज? निवान ने मुंह बनाते हुए कहा, नहीं मामू, आपको कहानी सुनानी नहीं आती है। नीवू को बिना कहानी सुने नींद नहीं आती। वीर ने निवान को मनाते हुए कहा, ये आपसे किसने कहा कि वीर मामू को कहानी सुनानी नहीं आती? हाँ, तुम्हारे वीर मामू कहानी बहुत अच्छी सुनाते हैं, एक्सपर्ट हैं। निवान ने कुछ सोचते हुए जवाब दिया, ओके मामू, आपको मुझे 2 कहानियां सुनानी होंगी। असल में वीर अपने भाई आर्यमन और जागृति को साथ में टाइम देना चाहता था। यही कारण था उसने निवान के सामने यह प्रस्ताव रखा था। उसने बोल तो दिया था कि उसे कहानी सुनानी आती है, लेकिन अब उसका दिमाग इसी बात में उलझा हुआ था कि वो निवान को दो तो दूर की बात है, एक कहानी भी कैसे सुनाएगा। लेकिन फिलहाल दोनों के बीच डील डन हो चुकी थी। वीर ने अपनी बाहें फैलाते हुए निवान को अपनी बाहों में थाम लिया और अपने कदम वहां से अपने रूम की तरफ बढ़ा दिए। अब डाइनिंग टेबल पर आर्यमन और जागृति ही बैठे थे। जागृति ने आर्यमन की निगाहों को अपने ऊपर एक टक देखते हुए नोटिस किया तो उसने खांसते हुए आर्यमन से कहा, मैं चलती हूं। आर्यमन उसका ध्यान टूटा। उसने अपनी बगल से निकलती हुई जागृति की कलाई को अगले ही पल पकड़कर उसे वहीं थाम लिया। जागृति की आंखें बड़ी बड़ी हो चुकी थी। आर्यमन ने आहिस्ता से जागृति से कहा, मैं भी तुम्हारे साथ चल रहा हूं। आर्यमन के मुंह से निकले इन शब्दों ने एक अलग ही आकर्षण महसूस करवाया जागृति को। जागृति ने सिर्फ कहा और अपने हाथ को आर्यमन की पकड़ से छुड़ाते हुए वो आगे आगे बढ़ चुकी थी। आर्यमन ने अपनी चेयर छोड़ी और वहां से आगे बढ़ गया। इधर वीर निवान को अपने रूम में ले आया था, जिसके बाद वो निवान के रूम के वॉशरूम में उसका टूथब्रश ले आया। वीर ने निवान के हाथ में उसका टूथब्रश थमाते हुए कहा, तो अब निवान कहानी सुनने से पहले टूथब्रश करेगा। निवान ने भी अपने नन्हे हाथ को आगे बढ़ाते हुए वीर के हाथ से वो टूथब्रश थाम लिया। निवान और वीर दोनों साथ में अब टूथब्रश कर रहे थे। इस बीच वीर अपने मन में कहानी बनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके दिमाग में सिवाय ऑफिस की मीटिंग स्केड्यूल और प्रोजेक्ट डिटेल्स के कुछ भी नहीं आ रहा था।
वीर ने सोचा कि लास्ट ऑप्शन होगा कि वो इंटरनेट से कोई कहानी पढ़कर निवान को सुना देगा। यही सोचते हुए अब दोनों ने टूथब्रश कर लिया था। वीर निवान को अपनी गोद में लिए हुए रूम में आया और उसने निवान को बेड पर सुकून से लेटने के लिए कहा, लेकिन मजाल थी कि निवान शांत बैठ जाए। वीर के सामने तो निवान मस्ती करते ही नहीं थकता। निवान ने वीर के बेड पर उछलना शुरू कर दिया। इधर वीर अपने हाथ में फोन लिए बस खड़ा हुआ ही था कि उसके फोन पर एक कॉल आया। वीर ने कॉल को रिसीव किया तो इधर से एक लड़की की आवाज आई। हेलो सर, रियली सॉरी, मैं आपको इतनी रात को इस तरह से कॉल कर रही हूँ। वीर ने गेस करते हुए कहा, परिधि? परिधि ने सॉरी फील करते हुए कहा, ओ सॉरी, मैं तो आपको बताना ही भूल गई। मैं परिधि, एक्चुअली मुझे आपको मजबूरी में कॉल करना पड़ा। असल में इवनिंग में निवान को ड्राइंग क्लास देने के दौरान अपना प्लानर मैं वहीं भूल गई थी। सो आपकी बहुत बड़ी मदद होगी अगर आप उसे अपने साथ ले आएंगे। नहीं, अगर आप ऐसा नहीं करना चाहेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं मॉर्निंग में भी पिक कर लूंगी। वीर ने परिधि को बीच में टोकते हुए कहा, मिस परिधि, आपका कोई पॉज बटन है या नहीं? मैं ले आऊंगा आपका प्लानर, डोंट वरी। परिधि ने बदले में थैंक्स कहा तो वीर कॉल रखने ही वाला था कि जब उसके दिमाग में कुछ आया। उसने परिधि के कॉल डिस्कनेक्ट करने से पहले ही कहा, ओ वेट परिधि, आई नीड योर हेल्प। परिधि ने वीर से पूछा, जी सर कहिए। वीर वहां से कॉर्नर में गया और उसने लगभग बुड़बुड़ाते हुए परिधि से कहा, क्या आपको कहानी सुनानी आती है मिस परिधि? वीर की यह बात सुनने के बाद परिधि हैरान होते हुए उससे बोली, सर मुझे कहानी सुनानी आती है, लेकिन आपको कहानी क्यों सुनानी है? मेरा मतलब आपको किस तरह की कहानी सुननी है? वीर ने सोचते हुए जवाब दिया, बच्चों के लिए मॉरल स्टोरी ही सुनाई जाती है ना, तो तुम मुझे कोई मॉरल स्टोरी सुना दो। परिधि वीर की इस अजीब सी डिमांड को सुनकर हैरान थी। उसने हैरान होते हुए कहा, ठीक है, मैं सुना देती हूं आपको कहानी, बट आई मस्ट से कि ये काफी अलग हॉबी है। वीर ने मुस्कुराते हुए परिधि को बताया, व्हाट? तुम क्या समझ रही हो? यह स्टोरी मुझे शैतान के नाना निवान के लिए सुनानी है। मुझे लगा कि तुम्हें जरूर आती होगी तो इसलिए तुमसे हेल्प मांग ली, वरना मुझे इंटरनेट पर डिपेंड होना पड़ता। वीर की बात सुनने के बाद परिधि अपनी हंसी नहीं रोक पाई। वीर ने जब उससे यूं बेतहाशा हंसते हुए सुना तो उसने परिधि से पूछा, अब तुम्हें किस बात पर हंसी आ रही है परिधि? परिधि ने अपनी हंसी रोकते हुए वीर को बताया, वो मैं आपको इमेजिन कर रही थी कि आप मॉरल स्टोरी सुनाते वक्त क्या एक्सप्रेशन देने वाले हैं। यह सब बोलते हुए परिधि एक बार फिर से हंसी जा रही थी जब वीर के एक सेंटेंस ने उसकी बोलती बंद कर दी। तो तुम मुझे इमेजिन भी करने लगी? हाँ। वीर के इन शब्दों ने परिधि के मुंह पर ताले डाल दिए। परिधि की हंसी अचानक से कहीं गायब हो चुकी थी। उसने वीर को जवाब दिया, मैं आपको कहानी सुनाती हूँ। वीर ने भी ओके कहा और अब परिधि ने वीर को फोन पर कहानी सुनानी शुरू की, लेकिन परिधि की सुनाई एक लाइन से ज्यादा वो याद नहीं रख पा रहा था। जब उसने परिधि से कहा, कैन यू डू मी अ फेवर परिधि? परिधि ने में जवाब दिया तो वीर ने उससे कहा, यू जस्ट स्टे ऑन कॉल और मुझे लाइन बाय लाइन बताती रहो, मैं निवान को सुना दूंगा, वरना कहानी की एक लाइन से ज्यादा मैं याद नहीं रख पाऊंगा। परिधि ने कुछ सोचते हुए कहा, ठीक है, मैं कॉल पर हूं। वीर ने अपने कान में ईयर प्लग्स लगाए और निवान को अपनी गोद में लेकर आराम से बेड पर लेट गया। वीर ने लाइट ऑफ कर दी और अब परिधि से इशारे में कहा, आपको कहानी सुनाऊं नीबू? निवान ने हाँ में सर हिलाया और अपनी बड़ी बड़ी आंखें वीर के चेहरे पर टिका दी। इधर से परिधि ने सुनाना शुरू किया। एक बार एक गरीब धोबी था। धोबी जानते हैं ना आप? वीर ने में जवाब दिया तो परिधि ने आगे बोलना शुरू किया। उसके पास एक गधा था। जैसे जैसे परिधि कहानी को आगे बढ़ा रही थी वैसे वैसे वीर भी कहानी को निवान को सुना रहा था। उस धोबी का गधा काफी वीक था क्योंकि वो उसे ठीक से खाने के लिए नहीं देता था। एक दिन धोबी को एक मरा हुआ बाघ मिला। उसने सोचा, मैं गधे के ऊपर इस बाघ की स्किन चढ़ा दूंगा और इसे नेबर की फील्ड्स में घास खाने के लिए छोड़ दूंगा। सभी फार्मर उसे सचमुच बाघ समझेंगे और उससे डरकर दूर रहेंगे और इस तरह से मेरा गधा आराम से पेट भर के फील्ड से घास चढ़ लेगा। परिधि सुनाई जा रही थी और वीर उसकी एक एक लाइन निवान को सुना रहा था। निवान कहानी में इतना खो चुका था कि कब उसको नींद आई उसे पता ही नहीं चला। कहानी अभी आधे में ही पहुंची थी जब परिधि को सिर्फ वीर के करने की आवाज आ रही थी। परिधि ने वीर से पूछा, आप निवान को कहानी नहीं सुना रहे? वीर ने दबे शब्दों में परिधि से कहा, वो सो चुका है। परिधि ने जवाब में ओके कहा और वीर को गुड नाइट बोलकर वो फोन रखने ही वाली थी कि तभी वीर ने उससे कहा, हे वेट परिधि, आई वॉन्ट टू नो द कंप्लीट स्टोरी फॉर मी।
परिधि ने एक लंबी खामोशी ओढ़ी तो वीर ने कहा, इट्स ओके इफ यू वांट टू स्लीप, सी यू टुमारो। वीर ने इतना ही कहा था जब परिधि ने आगे कहानी सुनानी शुरू कर दी। उस धोबी ने फौरन अपने इस प्लान को एग्जीक्यूट किया। एक रात उसका गधा एक फील्ड में घास खा रहा था जब उसे किसी गधी के बोलने की आवाज आई। उस आवाज को सुनकर गधा जोश में आ गया और वो उससे भी जोर जोर से बोलने लगा। परिधि के मुंह से यह बात सुनने के बाद वीर अपनी हंसी नहीं रोक पाया। परिधि ने वीर से कहा, प्लीज आगे सुनिए ना। वीर ने अपनी हंसी को रोकते हुए परिधि से कहा, ओके बोलो बोलो बोलो। परिधि ने एक बार फिर से सुनाना शुरू किया। उस गधे की आवाज सुनकर फार्मर्स को पता चल चुका था कि वो बाघ नहीं बल्कि गधा है और उन्होंने उस बेचारे गधे की बहुत पिटाई की और उसे भगा दिया। कहानी खत्म हो चुकी है तो क्या आप गेस करेंगे कि मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है? वीर ने हंसते हुए परिधि को जवाब दिया, ओके लेट मी गेस, मॉरल ऑफ द स्टोरी इज men will be men। ये बात बोलने के बाद वीर अपनी हंसी नहीं रोक पाया और वीर का मॉरल सुनने के बाद परिधि भी बेतहाशा हंस रही थी जब उसने जैसे तैसे अपनी हंसी रोकते हुए वीर को बताया, वैसे मॉरल ऑफ द स्टोरी इज अपनी सच्चाई कभी छिपानी नहीं चाहिए क्योंकि सच किसी से नहीं छिपता। वैसे आई मस्ट से आपका वाला मॉरल भी अच्छा था। दोनों के बीच बातें जारी थी। इधर जागृति बेड पर लेटी एक टक सीलिंग को ही निहार रही थी जब आर्यमन ने उसे ऊपर आकर घेर लिया। तो क्या यह शुरुआत है वीर और परिधि के बीच एक रिश्ते की, या परिधि खेल रही है वीर के साथ कोई खेल? क्या आर्यमन को एहसास हो गया है अपने अंदर की फीलिंग्स का? क्या वो जागृति के करीब आने की कोशिश कर रहा है? जानेंगे लव अरेस्ट के आगे के सफर में।